हेलो। आज हम जा रहे हैं मार्केट और हम जा रहे हैं करवा चौथ की शॉपिंग करने। तो आपको लेके चलते हैं मार्केट। और हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए और तभी मुझे याद आया मैंने तो जूते नहीं पहने, स्लीपर पहन के ही निकल गए थे। चलो कोई नहीं, इसका भी एक कोई ना कोई फ़ायदा ही होगा। उसके बाद हम डिसाइड करने लगे कि शॉपिंग के लिए तो हम निकल गए हैं, तो अब हमें पैसे का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। इसलिए पैसे लूटने के लिए हम जा रहे थे एटीएम। यहाँ तो एटीएम बंद था। इसको देख के मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मैं गिरते गिरते ही बची। उसके बाद हमने पकड़ा रिक्शा और रिक्शे में बैठ के हम लोग चल दिए मार्केट की तरफ। और जैसे जैसे हमने पैसे का भी जुगाड़ कर लिया और हम अब डिसाइड कर रहे थे कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है, वो सारी चीज़ें डिसाइड कर रहे थे। और उसमें मेरी सिस्टर भी मेरा साथ दे रही थी। तो अब हम मिलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट में घुसते ही मुझे एक दुकान मिली जो मेरे काम का सामान था जहाँ पे। तो फिर वहाँ पे जाके मैंने अपने ज़रूरत की सारी चीज़ें ख़रीदी। और ये आंटी से मेरी बहुत ज़्यादा बहस हो रही थी क्योंकि ये आंटी वो चीज़ें दिखाई नहीं रही थी। कभी पूछ रही थी साइज़ बताओ, कभी कह रही थी कलर बताओ। इसलिए मेरी थोड़ी सी बहस हो गई। अब इसके बाद शुरू हो जाती है मार्केट। और मार्केट मेन मैं जिस चीज़ की कर रही हूँ वो करवा चौथ का सामान है। तो यहाँ से मेरा करवा चौथ का सामान शुरू हो जाता है। और मेन चीज़ मैंने यहाँ पे ज्वेलरी देखना शुरू कर दिया था और ये प्यारी प्यारी नथें मैं देख रही थी, लेकिन इसमें से मुझे कुछ इतना ख़ास लग नहीं रहा था क्योंकि मेरे फेस पे इतनी जल्दी से नथ सूट नहीं करती क्योंकि मैं नोज़ पिन वगैरह कुछ भी डालती नहीं हूँ और मुझे आदत भी नहीं है। उसके बाद मैंने देखना शुरू किया था ये हार, और खुशी की वजह से ये हार मैंने उल्टा ही वेयर करके देखना शुरू कर दिया। उसके बाद मुझे पता चला कि ये उल्टा है, फिर मैंने इसे सीधा करके डालना शुरू किया। और मैं डिसाइड करने लगी थी कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, और इतना कन्फ्यूज़न था। मार्केट में इतना अच्छा अच्छा सामान होता है, समझ ही नहीं आता कि क्या लूँ क्या ना लूँ। मन करता सारा भर के घर ले आएँ, उसके बाद एक एक करके पहनना शुरू कर दें। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न के साथ डिसाइड कर रही थी कि क्या लूँ। और इसी कन्फ्यूज़न के साथ मैं भैया से अपने कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए और भी चीज़ें पूछने लगी थी। कभी कुछ देख रही थी कभी कुछ देख रही थी, और उसमें मेरी सिस्टर भी मेरा साथ दे रही थी। और उसके बाद चल दिए थे हम कुछ और लेने। अब यहाँ आ गए, यहाँ पे भी मुझे इतने सारे कलरफुल स्लीपर दिखे कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं हर कलर को पहन पहन के देख रही थी। और जब भी मुझे बहुत सारी कलरफुल चीज़ें दिखती हैं मुझे लगता है कि सारा भर के मैं अपने घर ले आऊँ। ये समझ नहीं आता कि कौन सा कलर हमें पहनना है कौन सा नहीं पहनना, सारे ही अच्छे लगते हैं। फिर उसके बाद हमने कोई भी एक कलर डिसाइड करके लिया था, वो कलर हम आपको दिखाएंगे। जिस दिन करवा चौथ है उसी दिन पहनेंगे, वो सारी चीज़ें आपको उसी दिन देखने को मिलेंगी। इसके बाद मेरा सारा कन्फ्यूज़न ख़त्म करने के लिए भैया ने और भी स्लीपर दिखाए थे जो मुझे पसंद भी आए और मैंने लिए भी। उसके बाद मैंने एक और स्लीपर पहना था ब्लैक कलर का, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि मुझे ब्लैक कलर थोड़ा कम अच्छा लगता है। कलरफुल चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने एक और शॉप पे गई जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी मिल रही थी। वहाँ भी मैंने और नेकलेस वगैरह पता किया। ज्वेलरी देख देख के मुझे इतनी खुशी भी हो रही थी और कन्फ्यूज़न भी बढ़ रहा था, और इधर मेरी सिस्टर बस सामान को देख देख के मज़े ले रही थी, मेले वाली फीलिंग ले रही थी वो तो। उसके बाद मैंने कुछ कुछ चीज़ें अपनी ट्राई करके देखी और जो भी पसंद नहीं आया उसे और निकलवा के देखा। ये मेरा पहला करवा चौथ था शादी के बाद, इसीलिए मेरा कन्फ्यूज़न इतना ज़्यादा था कि मैं सबसे अच्छी दिखना चाहती थी, और वो तो सबसे अच्छे नहीं दिख सकते क्योंकि दुनिया में बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो जितना हमसे हो सकता है हम उतना सुंदर दिखेंगे। ये दुकान वाली जो दीदी थी इन्होंने मुझे एक हार दिखाया जो डबल सेट में था, और ये थोड़ा मुझे बहुत मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। फिर मैंने इसे भी देखा और फिर मैं दूसरी शॉप पे आई। वहाँ तो मेरे इतना डाउट था, मुझे कोई भी चीज़ पसंद ही नहीं आ रही थी। और ज्वेलरी एक ऐसी चीज़ होती है जो हर कपड़े पे या किसी भी चीज़ पे हमें वेयर करनी होती है,
और ज्वेलरी परफेक्ट नहीं होती तो हमारे कपड़े भी उतने अच्छे नहीं लगते, इसीलिए मैं ज्वेलरी को लेके सबसे ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ। और मुझे सिंपल वगैरह चीज़ें अच्छी लगती हैं, ज़्यादा चमकने वाली चीज़ें कम पसंद है मुझे, इसलिए मेरा कन्फ्यूज़न इतना ज़्यादा बड़ा हुआ था। मेरा खाने का सेशन शुरू हो गया था, मैंने पिज़्ज़ा को खाया, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपकी भी शॉपिंग बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो सारा सामान हम दिखाते हैं करवा चौथ वाली वीडियो में, आने वाले ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।